वेलकम टू द जीके क्लब। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफ़गानिस्तान। सो अफ़गानिस्तान इज़ अ कंट्री सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो अफ़गानिस्तान इज़ शेयरिंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड इंडिया में बहुत छोटा सा पार्ट है एंड पाकिस्तान। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज करंट अफेयर्स में ये आएगा ही आएगा फॉर एनी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम और एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान इज़ ऑल ओवर द न्यूज़, इन इंडियन न्यूज़, इन यूएस न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ में अफ़गानिस्तान इज़ द नंबर वन टॉपिक। पीपल कैन आस्क व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि बहुत कम लोगों को अभी तक ये एक्सपोजर पता है कि अफ़गानिस्तान की जो क्राइसिस है, अफ़गानिस्तान क्राइसिस या फिर अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बदतर हो चुकी है। अफ़गानिस्तान इज़ नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। यस, तालिबान ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है अफ़गानिस्तान, बिकॉज लास्ट डे आई मीन कल रात को ही अफ़गानिस्तान ने काबुल कैप्चर कर लिया था, और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ से बोला था द वॉर इज़ ओवर। इट मीन्स तालिबान अफ़गानिस्तान से जो पावर थी, जो यूएस मिलिट्री थे वहाँ पे, उनसे वो पावर छीन ली एंड नाउ द वॉर इज़ ओवर, तालिबान विन। एंड ये बोलना ये मैं इतने पावरफुली बोल रही हूँ क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट है वो भी भाग चुके हैं। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर अ स्ट्रॉन्ग head should be present to support the people, to fight against them, he just fled away. And now what he's saying कि मैं भाग गया हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए ये ब्लड, ये सब। द तालिबान्स आर सेइंग वी जस्ट वांट अ सिंपल थिंग, वी वांट आवर पावर बैक। हमें यहाँ पे कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं चाहिए, मुझे कोई वायलेंस नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पावर चाहिए। तो ये जानने के लिए कि ये क्या है, हमें इनकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। चलिए जानते हैं इनकी हिस्ट्री। बिफोर नोइंग द हिस्ट्री हमें एक मेन चीज़ जाननी है कि तालिबान क्या है। द वर्ड तालिबान इज़ पाश्तो। ये एक फर्स्ट लैंग्वेज है जो 55% ऑफ द अफ़गानिस्तान पीपल बोलते हैं। और आपको ये जान के शौक होगा कि तालिबान का मतलब स्टूडेंट्स है। जो वर्ड एक समय स्टूडेंट्स के नाम था, अब वो वर्ड एक डेटेड इस्लामिक आउटफिट पर है जो अपनी पावर छीन रहे, वापस ले रहे अफ़गानिस्तान में। मौला मोहम्मद उमर इज़ द नोटरियस वन आई फाउंडर ऑफ तालिबान। सितंबर 1994 में उमर ने अपने होम टाउन खंदार में ये ग्रुप बनाया, वो भी 50 स्टूडेंट के साथ। तालिबान ने अफ़गानिस्तान रूल किया 1966 से 2001 तक। ग्रुप ओरिजिनली स्टूडेंट्स के साथ था जिन्होंने पढ़ाई की थी इस्लामिक सेमिनारीज़ में या फिर मद्रासेस में जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, और इस सब का जो फंड था वो सऊदी मनी से था। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था या फिर कैप्चर किया था इन 1979 में, तो इस्लामिक मुजाहिदीन जो फाइटर्स थे उनके साथ एक जंग लग गई सोवियत फोर्सेस में। कुछ स्कॉलर्स का कहना है, जैसे कैरल हिल्डनबर्ग जो यूएस ब्रिटेन से, उन्होंने कहा कि तालिबान का जो राइज़ है वो यूएस सऊदी पाकिस्तान सपोर्टर्स जो थे, सपोर्टेड मुजाहिदीन थे, उनसे मिली है। और उनका एम भी था सोवियत यूनियन ख़त्म करना है। तो उन्होंने क्या किया, तालिबान जैसे या फिर मुजाहिदीन जैसे कम्युनल ग्रुप्स को सपोर्ट किया, एंड फ्रॉम देयर द ग्रुप तालिबान गेन पावर, और यू शुड से उनकी जो राइज थी वहाँ से शुरू हुई। आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत, जब सोवियत हार गए तो मोहम्मद नाजिबुल्ला जो 1992 में थे, उनकी पावर वापस आ गई। और उस पीरियड में कंट्री ने इतनी राइवलरी देखी, इतनी खून खराबी देखी कि बहुत सारे ग्रुप्स के बीच फाइट होने लगे कि मुझे पावर चाहिए, हमें कंप्लीट पावर चाहिए कंट्री की। तो तभी तालिबान ने प्रॉमिस किया स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ, और 1996 में
जो फाइटर्स थे, मतलब उनके जो फाइटर्स थे, तालिबान के फाइटर्स थे, उन्होंने काबुल कैप्चर कर लिया और सितंबर 27, 1966 में उन्होंने द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान इस्टेब्लिश किया। मौला उमर ने डिक्लेयर किया अमीर अल मुमिन, और जिसे कह सकते हैं कमांडर ऑफ द फेथफुल। उसके बाद तालिबान ने एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ या शरिया को इम्पोज किया कंट्री में। वुमेंस को रोका गया और उसके जो हॉलमार्क रूल थे तालिबान में, तालिबान ने गर्ल्स को फॉरवर्ड किया कि उनको पढ़ाई नहीं देनी चाहिए। जो लोग पढ़ रहे थे उस टाइम उनको स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया। वुमेंस वेर अलाउड टू वर्क बट सिर्फ मेडिकल सेक्टर में, और वो जो मेन थे उनको फॉरबिड किया गया ट्रीटिंग वुमेन, मतलब अच्छे से ट्रीट मत करना। वुमेंस अलाउड भी नहीं थे घर से निकलना, क्योंकि उनके साथ अकेले नहीं निकलना है। अगर निकलना है किसी लड़की को या महिला को, उनको अपने साथ किसी मेल को लेकर निकलना है। फिर बहुत सारे, और उनको बुर्का पहनना इज़ अ मैंडेटरी थिंग, सर से पाँव तक ढका रहना चाहिए। तालिबान्स बॉम्बिंग या फिर अदर अटैक्स जो थे, जो चल रही थी, वहाँ पे ह्यूज सिविलियन कैजुअलिटीज थे, मतलब लोग मारे जा रहे थे बहुत। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी चल रहा था हिंदू सिख्स के अगेंस्ट, और उनके जो वायलेंस अगेंस्ट कर रहे थे, मतलब अगर कोई क्रिश्चियन भी हो उनके ऊपर भी कोई अगर वो रोकना चाहता है, कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो उसको भी मारा जा रहा है, या फिर उसके साथ भी बदतमीज़ी हो रही है, असॉल्ट चल रहा है। सिर्फ महिलाओं को पढ़ाई से रोका नहीं गया, मॉडर्न एजुकेशन जो था वो लड़कों के लिए भी बैन था। सिर्फ इस्लामिक रिलीजियस पढ़ाई ही वहाँ पे इनकरेज की गई थी, प्रमोट किया गया था। तालिबान ने ना सिर्फ ये किया, तालिबान ने जितने भी अफ़गानिस्तान के हिस्टोरिकल या कल्चरल टेक्स्ट थे, आर्टिफैक्ट्स थे या फिर स्कल्पचर्स थे, उन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया। तालिबान ने ये भी इंश्योर किया कि फ्रॉम म्यूज़िक्स टू स्पोर्ट्स सभी चीज़ें बैन हो, मतलब आप हर एक काम से बैन हो, आप घर में बैठो, आप सिर्फ इस्लामिक धर्म को पढ़िए, और उन जो रूल कर रहे, जो तालिबान रूल कर रहे, उनको एज अ भगवान देखे, या फिर उनको ही पावरफुल हेड जो आप करना चाहोगे तो सिर्फ उनको, वो जो बोलेंगे आपको वही करना है। ऐसा एक रूल बनाया था, मतलब ऐसा एक माहौल बनाया था, ऐसा एक किंगडम था उनका। तालिबान प्रोवाइडेड अल-कायदा फाउंडर ओसामा बिन लादेन सेंचुरी, या आप बोल सकते हो ओसामा बिन लादेन को छुपने की जगह दी थी जब वो प्लान कर रहे थे सितंबर 11 यूएस अटैक की। उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान को बोला कि आप हमें हैंड ओवर कर दो ओसामा बिन लादेन को, बट उन्होंने मना कर दिया। उसी के बाद से तालिबान और यूएस के बीच एक जंग छिड़ गई, और उसके बाद से आप हमेशा सुनते हो कि यूएस गवर्नमेंट में कहाँ पोस्टिंग हुई है, अफ़गानिस्तान में पोस्टिंग हुई, क्योंकि ये जंग छिड़ रही थी। और उसके बाद एक कंप्लीट फॉल जो था जो तालिबान का, वो 2011 में प्लेस किया गया दिसंबर में। आफ्टर सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फाइटिंग एंड वॉर, तालिबान एंड यूएस गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल पीस डील साइन की, जहाँ पे तालिबान को यूएस ने बोला कि हम लोग अब अफ़गानिस्तान छोड़ेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत सालों से यूएस ट्रूप्स थे। तो उसके बाद जब अफ़गानिस्तान से यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग 14 महीने लेंगे, हम 14 महीने में हमारी अमेरिकन ट्रूप को हम लोग रिट्रीट करेंगे। इन दिस इज़ द मोमेंट व्हेन अफ़गानिस्तान की जो पावर थी वो फिर से धीरे धीरे हटने लगी। जी, द मोमेंट अब यूएस गवर्नमेंट started retreating, Taliban saw it as a only chance to regain the power in Afghanistan, and they started regaining power, and in a matter of 2 weeks they got a great amount of control in Afghanistan. But now the thing is, Afghanistan, Taliban and US ने just because एक treaty sign की है, US is now not supporting and are not able to provide any help to Afghanistan to retreat and regain their power from Taliban. Now they are saying, their president Joe Biden is saying that कि अब ये अफ़गानिस्तान आर्मी और उनके गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो अपनी जगह कैसे बचाएंगे। Now the question is, how can Afghanistan government or their army regain their
power from Taliban. It will be a very difficult and tricky situation for them to regain all the power Taliban gained in the matter of few weeks. Uh, they can achieve and regain the power again, but they need powers from powerful countries, and the countries who have powerful army like India, China and US, जिन्होंने पहली बार मदद की थी इन 1996 से लेकर 2001 के जो ड्यूरेशन है, जब 2001 में तालिबान ने विड्रॉल किया था, वहाँ उस समय जैसे गवर्नमेंट US ने हेल्प किया था, इस समय में भी किसी एक या फिर तीनों गवर्नमेंट से ही ज़रूरत पड़ेगी. अगर इन तीनों में से या फिर कोई और भी कंट्री अगर तालिबान को बोलिए अफ़गानिस्तान को हेल्प करे, देन दे कैन रीगेन देयर पावर, बट इट विल टेक टाइम. इट विल टेक अराउंड 3 to 5 years to regain their power from Taliban. What's India's intake in Afghanistan crisis? अफ़गानिस्तान के क्राइसिस में इंडिया का क्या हाल हो सकता है? देखिए, इंडिया अभी जिस मोमेंट में है विद द कोरोना वायरस वैक्सीनेशन, जैसे हमने पूरे देश में पूरे विश्व में बांटा है, इंडिया इज़ गेनिंग पावर एज अ ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन जो मिल रही है, काफ़ी अच्छी मिल रही है. सो अभी इंडिया चाहेगी कि अपने आर्मीज़ को भेज के वहाँ पे थोड़ी पीसफुल मोमेंट बनाए, या फिर तालिबान के साथ थोड़ा क्योंकि यूएस ने विड्रॉल कर लिया है, सो दे कैन टेक द रोल ऑफ द यूएस दैट दे डिड इन 2001. यूएस ने जो 2001 में किया था फॉर अफ़गानिस्तान, वो अभी इंडिया कर सकती है इन दिस ईयर. बट द प्रॉब्लम इज़ जो तालिबान है, उन्होंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था, डोंट पोक योर नोज़ इन आवर मैटर, वी आर नॉट योर एनिमी, डोंट मेक योर सेल्फ एन एनिमी. और इससे एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ फुल ऑन सपोर्टिंग द तालिबान पावर इन अफ़गानिस्तान. India is also gearing up to equated 100 of its official and citizen. वहाँ से काबुल से जो जितने भी हमारे देश के लोग हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं, जैसे एम्बेसडर होते हैं, उनको ले आने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि तालिबान बिल्कुल थोड़ी सी दूर है पूरा अफ़गानिस्तान कैपिटल को कैप्चर करने, क्योंकि प्रेसिडेंट अशरफ गनी छोड़ चुके हैं ऑन संडे, क्योंकि अब जो क्या बोले. Now the question is, how can Afghanistan government or their army regain their power from Taliban? It will be a very difficult and tricky situation for them to regain all the power Taliban gained in the matter of few weeks. They can achieve and regain the power again, but they need powers from powerful countries, and the countries who have powerful army like India, China and US, जिन्होंने पहली बार मदद की थी इन 1996 से लेकर 2001 के जो ड्यूरेशन है, जब 2001 में तालिबान ने विड्रॉल किया था, वहाँ उस समय जैसे गवर्नमेंट US ने हेल्प किया था, इस समय में भी किसी एक या फिर तीनों गवर्नमेंट से ही ज़रूरत पड़ेगी. अगर इन तीनों में से या फिर कोई और भी कंट्री अगर तालिबान को बोलिए अफ़गानिस्तान को हेल्प करे, देन they can regain their power, but it will take time. It will take around 3 to 5 years to regain their power from Taliban. तो यही है आज का टॉपिक, आज का करंट अफेयर्स. तो फॉर मोर GK related videos, subscribe to the GK Club. The situation in Afghanistan is a nightmare of any other countries, and I hope कि ये जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में वो काफ़ी जल्द सही हो जाए. दे रीगेन देयर नेम एंड ग्लोरी देयर कल्चर लाइक दे डिड थ्रू क्रिकेट इन ओलंपिक्स, थ्रू देयर फूड, थ्रू देयर कल्चर. आई होप देयर सिचुएशन गेट्स बेटर and they regain their name and be a great nation again. And with that I'm signing off today's video. I hope आपको मेरी explanation on what's happening in Afghanistan crisis या Afghanistan war समझ आए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, इजी हो आपको समझने के लिए, तो डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, एंड आपको अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिले. एंड
सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर जीके रिलेटेड वीडियोज़। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जीके रिलेटेड या फिर कोई रिलेटेड करंट टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर मेरी इस टॉपिक में, इस एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी गलती हो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर पाऊँ। एंड विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू। फॉर मोर जीके रिलेटेड वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द जीके क्लब।